Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial Bais Kadam. तो लेट्स स्टार्ट जी। तो ये थी एपिसोड नंबर 11 जहाँ और स्टार्ट होती है यहाँ से कि जुनैद जो है वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वेट कर रहा है। फरी आ जाती है उधर और फरी से वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मुझे लीज़ा ने बुलाया। वो हैरान होता है और वो कहता है मुझे भी लीज़ा ने बुलाया और तुम्हें क्यों बुलाया। तो वो कहती है कि वो चाहती है कि मैं क्रिकेट टीम मेरे साथ बनाना चाहती है। तो वो कहता है हाँ मुझे भी यही बताया और मैं तो उसको फेस भी नहीं कर पा रहा, पर मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है। इतनी ही देर में फरी उसको बैठ के समझाने लगती है, उससे पर्सनली पूछती है वो कि मैं तो यही समझी थी कि आप लोग कपल हैं, आप लोग की कोई मंगनी वगैरह हुई हुई है। तो जिसके ऊपर जुनैद जो है वो उसको साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, कभी फ़ोकस नहीं किया इस बात पे। मेरा फ़ोकस तो हमेशा क्रिकेट की तरफ ही रहा है और आगे भी यही इरादा है। इस सारी कन्वर्सेशन से और पिछले हफ्ते जो सीन होता है जब लीज़ा जो है जुनैद को इनवाइट करती है, उस सारे सीन के अंदर जब फ़री ने जो कुछ देखा और जितना ऑकवर्ड महसूस किया, उससे हमें ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि फ़री को भी यही पता है कि लीज़ा जो है वो जुनैद में इंटरेस्टेड है। और इस वक्त उसको ये भी पता चल गया कि जुनैद के माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, वो कंफ्यूज है। खैर इसी असनाक में लीज़ा जो है वो वहाँ आ जाती है और आते ही साथ वो बग़ैर कोई और बात किए जुनैद को बोलती है कि तुम गाड़ी पीछे लगाओ और फरी तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। फिर फाइनली ये लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे तीनों बैठे होते हैं। जुनैद जो है बड़े फ़नी अंदाज से दोनों को देख रहा होता है बारी बारी, और फिर वो यहाँ पे बात ये क्लियर हो जाती है कि दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके ऊपर जुनैद बहुत खुश हो जाता है और वो यही कहता है कि मैं तो शुरू से यही चाहता था कि तुम दोनों एक टीम बनाओ और एक टीम में एक दूसरे के साथ खेलो। यहाँ पे भी जुनैद चूँकि एक हैप्पी गो सा लड़का दिखाया हुआ है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत मज़ाहिया कह लें, मतलब लाइट से एक्सप्रेशन होते हैं लेकिन फ़नी होते हैं। खैर तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो दोनों कहती हैं कि हमने अपनी टीम बनानी है, तुम कि नहीं किसी लीज़ा पूछती है उससे कि तुम कुछ लड़कियों को जानती हो जो टीम में आ सकें। लेकिन फ़री कहती है मैं जानती तो हूँ, लेकिन उससे भी पहले हमें मैनेजर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, मैनेजर को मनाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो करियाना की बात कर रही होती है क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान करियाना ने ही जो क्रिकेटर्स होती हैं लड़कियाँ, उनके नंबर और एड्रेसेस वगैरह लिए होते हैं। तो पहले वो दोनों कॉलेज पहुंचती हैं करियाना से बात करने। करियाना उन्हें सामने ही मिल जाती है। फिर करियाना को अपना कोई पड़ा हुआ होता है कि लॉटरी वगैरह के चक्कर में उसको कोई नोटिस मिला होता है और वो नोटिस उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से गायब करना होता है। काफ़ी लंबा सीन था ये, और अगर तो ये कॉमिकल एलिमेंट डालने के लिए सीन क्रिएट किया गया तो बहुत फजूल लगा, बहुत ड्रैग था, बहुत लंबा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी इररिलेवेंट था स्टोरी की मुनासबत से। खैर ऐसे तैसे करके ये सीन ख़त्म होता है और क्रियाना जो है वो इन दोनों के साथ गाड़ी में जाती है। और फिर यहाँ पे फरी उससे सारा कुछ पूछती है कि तुम्हें पता है उन लड़कियों का और एड्रेसेस वगैरह। तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं उधर हाजरा और हलीमा के घर पे। यहाँ पे भी एक कॉमेडी का एलिमेंट डालने के लिए जो है करियाना झूठ बोल के उन दोनों के घर में एंटर होती है। उनका भाई सख्त होता है और वो क्रिकेट के ख़िलाफ़ होता है, और यहाँ पे ये स्टोरी डालती है कि हम सदारत की तरफ से आए हैं एंड दिस एंड दैट, और कोई कोर्स है पढ़ाई का और सिलाई का, खाने पकाने का, तो उसके अंदर हमें हलीमा और हाजरा को लेना है। इस तरह की कोई बात होती है। यहाँ पे कॉमेडी ये थोड़ी सी लग रही थी, जिस तरह के इनके एक्सप्रेशन थे और जिस तरह की ये सारा सीन बनाया गया था, सिचुएशन थी, वो अच्छी लग रही थी क्योंकि स्टोरी के साथ रेलेवेंट लग रहा था ना। आगे इन लड़कियों को कोई बहाना ना करना पड़े, तो इसलिए उन्होंने बात ही वहाँ से स्टार्ट की कि भाई इनका मान जाए और आगे कोई मसला ना क्रिएट करे। बाय द वे इन पिंक कपड़ों में लीज़ा बहुत प्यारी लग रही थी। एनीवे इसके बाद एक और लड़की इन्हें टूर्नामेंट में मिलती है, वो उसके कॉलेज पहुँचते हैं, उससे ओके करते हैं बात। फिर एक और क्रिकेटर के पास पहुंचते हैं जो वो ज़रवरीन होती है, और लीज़ा भी उसको जानती होती है और लीज़ा बहुत खुश होती है। इसके अलावा 2-3 लड़कियों को लीज़ा भी टीम में शामिल करती है। फिर भी 11 लड़कियां पूरी नहीं हो रही होती हैं और फिर एंड में इनको सैमी याद आती है। फिर ये सैमी का पता लगाते हैं, जुनैद की मदद से सैमी के घर पहुंचते हैं। यहाँ पे भी एक सीन क्रिएट होता है छोटा सा, जहाँ पे अमीरी गरीबी की बात आती है और लीज़ा बताती है कि सैमी जो है वो इस
ग्राउंड के मालिक की बेटी नहीं है। खैर वो जब जाते हैं उसके घर पहुंचते हैं तो सैमी जो है वो नीचे बैठ के बर्तन मांज रही होती है। उनको देख के शर्मिंदा भी होती है और हैरान भी होती है। और फिर फाइनली यहाँ पे ये राज खुल जाता है कि सैमी जो है वो यहाँ के मालिक की नहीं बल्कि माली की बेटी होती है। खैर ये सीन सारा ठीक है, एक तरह नेसेसरी था क्योंकि पता होना चाहिए था, ये बात खुलनी ही थी फरी के ऊपर कि सैमी ने झूठ बोला होता है। एनीवे ये यहाँ पे मामला ख़त्म होता है और सैमी जो है मान जाती है इस बात के लिए कि वो टीम में शामिल है। स्टिल एक बंदे की कमी होती है टीम में, 11 लोग पूरे नहीं हो रहे होते और फिर फरी को अपनी बहन याद आती है अंबर, और वो सबसे यही कहती है कि उसको मनाना पड़ेगा। फिर कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि अंबर के कदमों में बैठी होती है फरी और उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है, इमोशनल बातें भी करती है कि तुम्हारे पास बस कुछ ही टाइम रह गया है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी लो, फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें उससे करी होती है। लेकिन अंबर साफ इनकार भी नहीं करती, लेकिन हामी भी नहीं भरती फ़िलहाल। फिर हमने यहाँ पे कन्वर्सेशन देखी लीज़ा और उसके फ़ादर की, जहाँ पे वो अपने फ़ादर को अपडेट कर रही है और फ़ादर उसी तरह अपने टिपिकल अंदाज में उसको थोड़ा सा इनकरेज कर रहा है कि ये करो वो करो। बेसिकली तो उसको वो प्लान ही दे रहा है कि अब आगे तुमने ऐसे ऐसे करना है। तो ऑल ओवर ये अच्छी थी एपिसोड, ठीक थी इसकी पेस, और ज़्यादा तो बस यही हुआ कि इनकी टीम क्रिएट हुई है और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हमें टीज़र से पता चला कि इन दोनों की कोई अनबन भी हो जाएगी, लीज़ा की और फरी की। फ़र्स्ट डे ही आई थिंक होगा इनकी प्रैक्टिस का और लड़ाई हो जाएगी इनकी। अगेन फिर जो नेत ही बीच में इनकी सुलह सफाई कराता हुआ नज़र आ रहा है। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है आगे वाली एपिसोड्स में, क्योंकि इनकी रोज़ लड़ाइयाँ होंगी और ये इन्हीं लड़ाइयों के साथ साथ इकट्ठे खेलेंगी भी। तो लेट्स सी आगे कैसे प्रोसीड करता है ड्रामा। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।